Please subscribe my channel and don't forget to press bell icon to get notification about all new videos. Thank you. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एमएस फिज़िक्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल केसेस ऑफ कोलिजन या स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो ये वीडियो या ये लेक्चर समझने से पहले आपने जो लास्ट वीडियो है वो लाजमी देखनी है, जिसमें हमने डिस्कस किया है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को, और वहाँ से हमने आफ्टर द कोलिजन v1 की m1 मास की वेलोसिटी और m2 मास की वेलोसिटी फाइंड की है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं डिफरेंट इसके केसेस। और पहला दोनों केसेस को स्टडी करने के लिए इन दो फार्मूलाज का याद होना समझना ज़रूरी है। पहला केस है केस नंबर 1, व्हेन m1 इज़ इक्वल टू m2, यानी दोनों मैसेस का, दोनों ऑब्जेक्ट का मैस सेम हो, मैस बराबर हो, तो क्या होगा? अगर दोनों में का मैस सेम है तो उसको हम जस्ट m कह देते हैं। m1 भी m है, m2 भी m है। जिस तरह हम कहेंगे कि एक का मैस भी 10 kg है, दूसरे का मैस भी 10 kg, अगर वो उनका कोलिजन हो तो क्या होगा? तो क्या करना है इसमें आपने फ़र्स्ट केस में कि जहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू होगी वहाँ सिंपल m पुट करना है। हम अगर देखें इसको, इक्वेशन नंबर हम कुछ नाम दे दिया है a, और ये आ गई इक्वेशन नंबर b। पहले अगर हम a को सॉल्व करें तो a में जहाँ m1 m2 आएगा वहाँ m पुट करेंगे। a एम्प्लाइज v1 प्राइम इज़ इक्वल टू m1 माइनस m2 की जगह आ जाएगा m माइनस m इंटू v1 डिवाइडेड बाई m प्लस m प्लस 2m1 m v1 डिवाइडेड बाई m प्लस m। अब m माइनस m ज़ीरो, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई होके ये सारी की सारी इस टर्म को ज़ीरो कर देगा, जबकि हमारे पास क्या बचेगा? 2m v1 डिवाइडेड बाई m प्लस m 2m, ये और ये कैंसिल, तो जस्ट हमारे पास बच जाएगा v1 प्राइम। और अगर इक्वेशन नंबर हम b को देखें, b को पढ़ें तो ये सॉल्व करें तो क्या होगा? v2 प्राइम इज़ इक्वल टू, इस इक्वेशन में m1 और m2 की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है m, तो पुट करते हैं m2 माइनस m1 है तो m माइनस m इंटू v2 डिवाइडेड बाई m प्लस m प्लस 2m v2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 2m v2 था, सॉरी ये 2m v2 है, और यहाँ पर v1 होगा v1 डिवाइडेड बाई m, 1 प्लस m2 है तो m1 प्लस m2 की जगह हाँ m प्लस m लिख देंगे। तो ये सारी की सारी टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि m माइनस m ज़ीरो, ज़ीरो v के साथ मल्टीप्लाई हो गया ज़ीरो। अगर किसी ज़ीरो को हम किसी नंबर पर डिवाइड करें तब भी आंसर ज़ीरो, ये पूरी की पूरी टर्म ज़ीरो हो गई। बाकी हमारे पास बच गया 2m v1 डिवाइडेड बाई m प्लस m 2m, 2m भी कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा v1। अब यहाँ से हमें कंक्लूजन फाइंड करना है कि इसका क्या, इस केस से या ये जो हमने इक्वेशन सॉल्व की है यहाँ से रिज़ल्ट क्या निकलता है। देखें, अगर दोनों में ऑब्जेक्ट का मैस सेम है, v1 प्राइम है इक्वल है v2 के, v1 प्राइम मीन m1 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज़ इक्वल टू m2 की वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन। प्राइम वाली वैल्यूज़ आफ्टर द कोलिजन को शो करती हैं और विदाउट प्राइम जो है वो बिफोर द कोलिजन। जहाँ प्राइम होगा वहाँ हम आफ्टर कोलिजन यूज़ करेंगे, जहाँ प्राइम नहीं होगा वहाँ हम बिफोर कोलिजन यूज़ करेंगे। तो ये रिज़ल्ट क्या निकला कि m1 की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन इज़ इक्वल टू m2 की वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन, m2 की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन इज़ इक्वल टू m1 की वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन। मतलब पहले जो वेलोसिटी थी v2 की अब वो वेलोसिटी बन जाएगी v1 की, और पहले जो वेलोसिटी थी m1 की अब वो वेलोसिटी बन जाएगी m2 की। तो लिहाजा हम यहाँ लिख देंगे बोथ ऑब्जेक्ट्स, बोथ मैसेज जस्ट एक्सचेंज वेलोसिटी।
ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेते हैं कि पहले इसको हम यहाँ ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट लेट से इसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकंड। तो कोलिजन के बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद जिसकी वेलोसिटी 5 थी उसकी वेलोसिटी हो गई 3 और जिसकी वेलोसिटी 3 थी उसकी वेलोसिटी हो गई 5, जब वेलोसिटी को उन्होंने एक्सचेंज कर लिया है। नोट कर लें ये केस। अब हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट केस की तरफ। केस नंबर 2 है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट, केस 2, m1 और m2 इक्वल होंगे तो उनको हम लिख देंगे सिंपल m। अब दोनों अगर मैसेज इक्वल हैं और v2 हमारे पास 0 है, v2 मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है, लेट से एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, दूसरा ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ आया आगे इसके साथ टकराए तो क्या होगा। तो इस इन इक्वेशनों में ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v1 प्राइम इज इक्वल टू, अगर देखें यहाँ पर हम पुट करते हैं m1 m2 की जगह हम सिंपल पुट कर देंगे m, तो m माइनस m 0, तो ये सारी की सारी टर्म होगी 0 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2m2, v2 की जगह भी क्या पुट करेंगे 0, तो ये सारी की सारी टर्म भी 0 हो जाएगी, तो v1 प्राइम 0 आ गया। अगर हम बात करें v2 प्राइम की तो v2 प्राइम इक्वल होगा, तो v2 प्राइम में पुट करें m और m की जगह अगर हम m1 और m2 की जगह अगर हम m पुट करेंगे तो ये पहली टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि m माइनस m ये पहली टर्म पूरी 0 हो गई, इज प्लस 2mv डिवाइडेड बाय m प्लस m, तो m प्लस m 2m के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया v1 प्राइम। अब यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है दूसरे केस से ये रिजल्ट निकलता है कि अगर ये वाला केस हो v1 प्राइम हो जाएगी 0, यानी m1 की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन 0 होगी। ये m1 था और ये था m2। अब अगर ऐसी सिचुएशन हो कि एक ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट सेम हैं, दोनों का मास बराबर है, एक मूव करता हुआ दूसरे के साथ टकराए, दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पर है, तो टकराने के बाद पहला ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ जाएगा, जबकि दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड से मूव करना शुरू कर देगा। कि देखें v1 प्राइम m1 की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन हो गई ये 0, जबकि v2 प्राइम m2 की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन इक्वल हो जाएगी m1 की वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन, कि m1 रेस्ट पर आ जाएगा और m2 m1 की वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करेगा। ये भी नोट कर लें। थर्ड केस है हमारे पास कि अगर एक बिल्कुल छोटा सा ऑब्जेक्ट, बारीक ऑब्जेक्ट जिसका मास बहुत कम हो m1, और एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के साथ टकरा जाए जो कि रेस्ट पर हो, तो हम ये क्या सिचुएशन होगी। तो केस नंबर 3 है जब m1 इज लेस देन m2 हो और v2 हमारे पास 0 हो। m1 इज लेस देन m2 का मतलब है कि रिलेटिवली m1 इज इक्वल टू 0 हम रख सकते हैं, कि m2 के लिहाज से m1 की जो वेलोसिटी है वो 0 हो। तो अगर ये वाली सिचुएशन हो तब v1 प्राइम और v2 प्राइम की क्या वैल्यू होगी। तो देखें जहाँ पर m1 है वहाँ भी 0 पुट करना है, जहाँ v2 है वहाँ भी 0 पुट करना है। v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 की जगह 0 माइनस m2 into v1 प्राइम डिवाइडेड बाय 0 प्लस m2 प्लस 2 m2 की जगह हम सिंपल m2 पुट करें या m पुट कर दें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये v2 की जगह हम पुट करेंगे 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस m2। तो देखें ये सारी की सारी टर्म 0 हो गई, ये भी 0, तो ये m और m कैंसिल हो गए, तो माइनस v1 के इक्वल बचेगा। v2 प्राइम इज इक्वल टू, इसमें भी वैल्यू पुट करते हैं,
तो ये देखें यहाँ पर v2 की वैल्यू 0 है, तो v2 की वैल्यू 0 है, v2 की जगह 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। और यहाँ भी m1 की जगह 0 पुट करेंगे, m2 की जगह भी हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो ये भी वैल्यू m1 की जगह 0 पुट करेंगे, ये 0, v2 की जगह 0 पुट करेंगे, ये 0, तो v2 प्राइम 0 ही रहेगी। अब यहाँ से रिजल्ट क्या निकलता है, यहाँ से ये रिजल्ट निकलेगा कि v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस v1, v1 प्राइम वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन इज इक्वल टू वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन। वेलोसिटी दोनों की सेम ही रहेगी, वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होगा, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। जस्ट इतना होगा कि अगर एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के साथ एक छोटा सा ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ टकरा जाए, इसकी वेलोसिटी हो 10 मीटर पर सेकंड, तो जब टकराने के बाद वापस भी उसी वेलोसिटी से आएगा ये 10 मीटर पर सेकंड, जबकि v2 प्राइम इज इक्वल टू 0, मतलब जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है केस नंबर 4। केस नंबर 4 है कि अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन m2, हैवी ऑब्जेक्ट आकर किसी लाइट रेस्ट पे हो, लाइट ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे हो उसके साथ टकरा जाए, तो क्या होगा कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट था, एक हैवी ऑब्जेक्ट आकर, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, तो हैवी ऑब्जेक्ट आकर इसके साथ टकराया, तो क्या सिचुएशन होगी ये हम देख लेते हैं। अब m1 ग्रेटर देन m2 का मतलब है m2 इज इक्वल टू 0, m2 तकरीबन 0 है, ये मतलब उसके लिहाज से हम इसकी वैल्यू इतनी कम है, जो ऑब्जेक्ट 2 है उसका मैस इतना कम है, इसको हम 0 ले सकते हैं। अगर ये वैल्यूज़ उठाकर इन इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास v1 की वैल्यू आ जाएगी, v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 की जगह भी 0, v2 की जगह भी 0, तो ये होगा m1 माइनस 0 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस 0 प्लस 2m2, m2 भी 0 है, v2 भी 0 है, m2 की जगह भी 0 पुट करेंगे, v2 की जगह भी 0 पुट करेंगे, तो जब दोनों की जगह 0 पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में m0 माइनस करने से प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ख़त्म, तो m और m कैंसिल, तो v1 प्राइम इज इक्वल टू v1। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में यही वैल्यू पुट करें, v2 प्राइम वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर b में पुट करें, तो देखें पहले स्टेप में क्या होगा कि v2 प्राइम की जगह हम जब वैल्यू पुट करेंगे 0 की, तो ये सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगी, 0 प्लस 2m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 की जगह फिर 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास m से कैंसिल, तो 2v1। और यहाँ से क्या रिज़ल्ट निकलता है, यहाँ से ये रिज़ल्ट निकलता है अगर एक हैवी ऑब्जेक्ट एक स्मॉल ऑब्जेक्ट के साथ टकरा जाए तो हैवी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि m1 की वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन इज इक्वल टू m1 की वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन, कि m1 की वेलोसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जबकि अगर हम देखें v2 की वेलोसिटी, m2 की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन इज इक्वल टू 2 ×